देवभूमि द्वारका में और तस्वीरें यहाँ पर रोंगटे खड़े करने वाली है। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आप खुद देखिए और समझिए कि इस वक्त देवभूमि द्वारका के क्या हालात हैं। यहाँ पर लहरें काफी तेजी से आगे बढ़ती हुई, क्योंकि जिस रफ्तार से बिपरजॉय तूफान आगे बढ़ रहा है दूरी बहुत कम रह गई है और ये तस्वीरें डरा रही है, ये तस्वीरें चुनौती को बढ़ा रही है। ये द्वारका जिला जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था। और ये आप देखेंगे क्योंकि ये जो गोमती घाट का प्रांगण है, यहाँ पर जिस तरीके से लहरें आगे बढ़ रही हैं, जो लहरों की ऊंचाई है वो भी काफी ज्यादा है। ये जो चक्रवात है जो समंदर में उत्पन्न हुआ, बिपरजॉय तूफान अरब सागर इसका केंद्र है और वहां से कैसे ये शक्तिशाली तूफान जमीन में तबाही मचाने वाला है, ये सबसे अहम है। हमारे लिए चुनौती ज्यादा है, प्रशासन के लिए चुनौती ज्यादा है, राज्य सरकार के लिए चुनौती ज्यादा है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये सीढ़ियां हैं जो पूरी तरीके से ढक चुकी है, 3 दिनों में लेवल बहुत आगे बढ़ चुका है, बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें जो द्वारका में सामने आ रही है, क्योंकि कच्छ का जगाऊ जहाँ पर ये लैंडफॉल होगा यानी कि तूफान टकराएगा। हाल के दिनों में अगर हम देखें तो बिपरजॉय जो कि सबसे ज्यादा शक्ति वाली तूफान साबित हुआ है, जिस तरीके से हवा की रफ्तार है, मैं कल्पना नहीं कर पा रही हूँ कि जब शाम को 4 से 5 बजे का समय होगा तो क्या हम उस वक्त इस तरीके से रिपोर्टिंग कर पाएंगे। असंभव नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि हवा की रफ्तार अभी ज्यादा है और जब 125 से 135 किलोमीटर की रफ्तार होगी तो सब कुछ यहाँ पर बदला हुआ नजर आएगा। लेकिन कोशिश यही है कि जीरो कैजुअलिटी हो, जनहानि कम से कम हो। तो जनहानि कम हो, ये सबसे ज्यादा कोशिश होगी। और जिस तरीके से हम लोग मौजूद हैं, खड़े रहना मुश्किल है, यहाँ पर बोलते रहना काफी मुश्किल हो रहा है। खड़े हम नहीं रह पा रहे हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है। और मुझे लग रहा है कि अभी हमें ये इलाका अब से कुछ देर में खाली करना होगा, क्योंकि एडवाइजरी भी है। और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा यानी कि शाम को 4 से 5 बजे का वक्त होगा तो यहाँ पर खड़े होना असंभव होगा। ये लहरें आप देख लीजिए, ये समंदर की जो पानी का रंग है वो तो बिल्कुल काला हो चुका है। और आज जो स्थिति है वो इससे पहले यहाँ पर भगवान कृष्ण की नगरी में नहीं देखी गई है। द्वारकाधीश मंदिर यहाँ पर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, 4 धामों में से एक है। और लोगों की आस्था यही है कि जो लहरें हैं वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, क्योंकि राज्य सरकार की यहाँ पर मुस्तैदी है, केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है। लेकिन जो भगवान द्वारकाधीश है वो भी उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि सदियों पुराना इसका इतिहास है और ऐसी लहरें कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाई हैं। यहाँ के लोगों का ऐसी मान्यता है। और हमेशा हमने देखा है कि आस्था के आगे चक्रवात लोगों के लिए बौने साबित होते हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखाई थी जब लोगों ने कहा कि हम तो यहाँ तक आए हैं, हम यहाँ पर मुश्किल परिस्थिति में है लेकिन हम तो दर्शन करेंगे और भगवान द्वारकाधीश हमारी रक्षा करेंगे। ये तस्वीरें वाकई अब ये तस्वीरें डरा रही हैं। जिस तेजी से ये लहरें आगे बढ़ रही हैं, जिस तेजी से चक्रवात आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ छीन लेने पर उतारू नजर आ रहा है। हवा की रफ्तार काफी ज्यादा है। और अगर हम देखें क्योंकि जो तौते तूफान 2021 में आया था, या फिर अगर हम बात करें निसर्ग तूफान की, अगर हम बात करें जो इसका असर महाराष्ट्र में हुआ था, गुजरात में हुआ था, अतीत के तूफानों का हम जिक्र करें, लेकिन जो ये बिपरजॉय है जिसका नाम बांग्लादेश ने सुझाया, क्योंकि जो नियम होते हैं उसके तहत नाम सुझाए जाते हैं, नामों को नाम देने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन बिपरजॉय का मतलब ही आपदा है, जैसा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि तमाम राज्यों में अलर्ट है। हम बात करें राजस्थान की और गुजरात में तो ये द्वारका नगरी, भगवान कृष्ण की ये नगरी, देवभूमि धार्मिक नगरी, जहां पर विश्व के कोने कोने से भी लोग पहुंचते हैं। देश से तो आते ही हैं, विश्व में जो भारतीय अलग अलग देशों में रह रहे हैं वो भी यहाँ तक पहुंचते हैं। मेरे सहयोगी